दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखो। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि कभी किसी भी चालक कंडक्टर को यानी किसी भी चालक को अगर हम अपने दाएं हाथ से पकड़ते हैं तो दाएं हाथ में अंगूठा जो है चालक के धारा प्रवाह की दिशा को क्या करता है, बताता है। चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को क्या करेगा, बताएगा, तथा हमारी चारों उंगलियां विद्युत के प्रवाह के क्षेत्र को क्या होगा, बताएगी। आ जाओ देखो फिर से बढ़िया समझो। किसी चालक को, किसी धारा प्रवाही चालक को अपने दाएं हाथ से अगर हम पकड़ते हैं तो दाएं हाथ का अंगूठा चालक में प्रवाह धारा की दिशा को बताएगा तथा ये चारों उंगलियां विद्युत के क्षेत्र को बताएगी। समझ में आया? किसी भी चालक को अगर हम अपने दाएं हाथ से पकड़ते हैं तो दाएं हाथ में पकड़ा हुआ चालक दाएं हाथ का अंगूठा क्या बताएगा, चालक में प्रवाहित धारा को बताएगा तथा ये चारों उंगलियां ये विद्युत के क्षेत्र को बताएगी। समझ में आया? यानी देखो कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक चालक है, ठीक है, धातु के कोई भी चालक है, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, कोई भी चालक है धातु का। अगर इसे हम अपने दाएं हाथ से पकड़ते हैं तो दाएं हाथ से आ जाओ जब दाएं हाथ से हम पकड़ेंगे तो अंगूठा क्या करेगा, इस तरीके से। जब किसी भी चालक को अपने दाएं हाथ से अगर हम पकड़ते हैं तो अंगूठा क्या बताएगा, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा। क्या बताएगा? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा तथा अन्य चार अंगुलियां क्या करेगा, धारा के क्षेत्र को बताएगा। समझ में आया? अंगूठा क्या बताएगा, धारा को बताएगा और अन्य चार अंगुलियां विद्युत में किसी भी चालक में प्रवाहित धारा के क्षेत्र को बताएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया सबको? एक बार और समझा दें। देखो मान लेते हैं ये हमारे पास तार है, ठीक है, ये तार है और इसको हम दाएं हाथ से पकड़ रहे हैं इस तरीके से। जब दाएं हाथ से पकड़ेंगे तो हमारा जो अंगूठा बताएगा ये बताएगा कि चालक में धारा किधर जा रहा है। तो अंगूठा बताएगा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा तथा ये जो चार अंगुलियां है ये धारा के क्षेत्र को बताएगा। यानी किसी भी चालक में जो क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। और धारा की दिशा क्या होगी, ये धारा की दिशा होगी। समझ में आया? ये मान लेते हैं हमारे पास चालक है तो चालक में धारा की दिशा क्या होगी, ऐसा होगा, लेकिन क्षेत्र कैसा होगा, ये पूरा इसके चारों तरफ होगा। इसका मतलब ये चारों तरफ क्षेत्र होगा और धारा की दिशा इस तरीके से होगी। समझ में आया? यानी किसी भी हम विद्युत प्रवाही चालक को अपने दाएं हाथ से पकड़ते हैं तो अंगूठा धारा की दिशा को बताता है तथा अन्य चार अंगुलियां ये चालक में प्रवाहित धारा के क्षेत्र को क्या करती है, बताती है। इसे ही हम कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। समझ में आया? यहाँ पर अंगूठा क्या बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा। चार उंगलियां क्या बताएगा, धारा के क्षेत्र को बताएगा। समझ में आया? चलो लिखो इसको। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हेडलाइन लिखो और तो समझो। जब किसी धारा प्रवाहित चालक को अपने दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है, क्या हुआ, किसी का तो नहीं, इसका काम होगा सर कहीं ये लिखो अब सबको। किसी धारा प्रवाहित चालक को जब दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है तो चालक में प्रवाहित धारा पकड़ा जाता है तो अंगूठा दोनों भिगा ही होता
आ जाओ। तो अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताती है तथा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, किसी धारा प्रवाहित सर धारा प्रवाहित ऊपर ये सर कोई नहीं सही लिखो ना। ये हाँ धारावाहिक धारा प्रवाहित या धारावाहिक दोनों एक ही है। तथा अन्य 4 अंगुलियां अन्य 4 अंगुलियां विद्युत क्षेत्र को बताती है। तो के बाद क्या लिख सकते हैं यह नियम अल्लाह नहीं करो तुम लोग बाहर आकर के फिर बाहर आ जाते हो, प्यास लग जाता तुरंत। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताती है तथा अन्य 4 अंगुलियां विद्युत क्षेत्र को बताती है। यह नियम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहलाता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहलाता है। अंगूठे का नियम कहलाता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहलाता है। अंगूठे का नियम कहलाता है। इमेज अगर किसी को बनाना होगा डायग्राम, ऐसे एक चालक बना लो। ठीक है, मार्कर में ही कहीं नहीं डालते रहते हैं, हल्का चला इस तरीके से। ये उंगली क्या होता है दिशा है दिशा को बताती है। अंगूठा क्या बताएगा? धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा या विद्युत क्षेत्र। ऐसा इमेज बना लो। सर वो लास्ट में तथा लिखा तथा कहाँ? यहाँ पे बताती है कि सर आ जाओ। बताती है तथा अन्य 4 अंगुलियां विद्युत क्षेत्र को बताती है। यह नियम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहलाता है। लेटिंग नाम का कोई नाम है। इसके आगे का टॉपिक कहाँ है? प्लीज बता दीजिए। पहले ये सब बता दो। एक चीज छोटे मोटे कुछ पॉइंट है उसको भी लिखवा देंगे, ठीक है ना? You did not worry. चुंबक के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट बताते हैं। चुंबक की लंबाई, चुंबक का क्षेत्र है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र नियम लिखवा देंगे। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बता रहे हैं। चैप्टर नंबर कितना है? फिजिक्स लास्ट टाइम होगा, पहले बायोलॉजी क्योंकि प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखा यही बता देते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाह होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र।
सारे नियम इसमें काफी, इसमें जितने भी नियम है ना वही पूछे जाएंगे। चलो हो गया सबका? बस एक ही है, चुंबकीय क्षेत्र एवं बल रेखाएं। सब हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एवं बल रेखाएं, अगला टॉपिक लिखो, चुंबकीय क्षेत्र एवं बल रेखाएं। मिटा देना इसे। चित्र बनाया गया कि ये एक चालक है, लिखना है तो लिख लो। इधर बताए ना, उधर चमक रहा है। अब नहीं चुकेगा, यहाँ भी बताइए ना, वहाँ फिर से बताना। बना हुआ है, रहने दो। ये चालक है, इसको दाएं हाथ से पकड़ लिया, ये अंगूठा है, अंगूठा क्या बताएगा? ऐसे हाँ, धारा की दिशा को बताएगा, ठीक है। और अन्य जो 4 अंगुलियां इस तरीके से होगी, ये विद्युत के क्षेत्र को बताएगा। समझ में आ रहा है? अगला लिखो, चुंबकीय क्षेत्र एवं बल रेखाएं। हेडलाइन लिखो, चुंबकीय क्षेत्र एवं बल रेखाएं। ज्यादा ना हो गया। हेडलाइन लिखो, चुंबकीय क्षेत्र एवं बल रेखाएं। फटाफट आगे बढ़ना, देर नहीं करना। क्या लिखे सर? चुंबकीय क्षेत्र एवं बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र एवं बल रेखाएं। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स लाइन, इंग्लिश में कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हाँ, यह फील्ड लाइन। देखो क्या होता है, ये हमारे पास मैग्नेट है, कितने पोल होंगे? 4। दो। कौन कौन? तो चुंबकीय क्षेत्र, इसके आसपास में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। बल रेखाएं, तो चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं होती है वो किधर से किधर गमन करेगी? चुंबकीय रेखाएं चुंबक के बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ गमन करती है। किधर करेगी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तथा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। चुंबक की बल रेखाएं चुंबक के बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ गमन करती है, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ गमन करती है। समझ में आया? यस सर। चुंबक की बल रेखाएं चुंबक के बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ तथा चुंबक के अंदर की ओर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ गमन करती है। पहला पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक। एरो बता रहा है गमन करने के लिए। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक लूप का निर्माण करती है। क्या करेगी? एक लूप का निर्माण करेगी। लूप का मतलब हो गया इस तरीके का शेप। चुंबकीय बल रेखाएं एक लूप का निर्माण करती है। 2 पॉइंट समझ में आया? आ जाओ। चुंबकीय बल रेखाएं एक लूप का निर्माण करती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा? चुंबकीय बल रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। चुंबक मैग्नेटिक फोर्स लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ये इन पॉइंट है। चुंबकीय क्षेत्र एवं बल रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ गमन करती है, तथा चुंबक के अंदर यह रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ गमन करती है। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं एक लूप का निर्माण करती है। क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं एक लूप का निर्माण करती है। तीसरा, लूप को कहते हैं हिंदी में ब्लय, लूप इंग्लिश का शब्द है, तो ब्लय का निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। समझ में आया? इसी तरीके से बहुत सारे हम लाइन क्या कर सकते हैं, इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो हेडलाइन लिखो और ये इमेज बना लो। ये ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारा कटा हुआ है, लेकिन ये कटेगा कभी नहीं, हमें बनाने में ऐसा दिख रहा हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा हम समझ गए। हाँ, समझ में आया? यस सर। 2 पेन इस्तेमाल करके समझ में नहीं आया। लिखो। पहला, चुंबक के चारों ओर
चारों ओर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे? चुंबक के चारों ओर मौजूद क्षेत्र को क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दो चीज और समझ लो, चुंबक की लंबाई और चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। समझ लो, चुंबक की लंबाई और चुंबक की ज्यामितीय लंबाई किसे कहते हैं? तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई कहते हैं। क्या कहेंगे? चुंबक की लंबाई कहते हैं। तथा चुंबक के कुल क्षेत्र को चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। समझ में आया? चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? चुंबक की लंबाई कहेंगे। तथा चुंबक के कुल लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहेंगे। समझ में आया? देखो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, ये कहलाएगा चुंबकीय लंबाई। तथा चुंबक के पूरा बाहर से और पूरा यहां तक के जो डिस्टेंस होंगे, इसे कहेंगे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। तो इसको लिखवाएंगे नहीं, लिखवाने की जरूरत नहीं, समझना है। ये ऐसा फिगर बना लो, ये लाइन के सामने ये पॉइंट और ये लाइन के सामने ये पॉइंट होने चाहिए, और यहां पर लिख लो कि चुंबक की लंबाई। ठीक है, इसके नीचे बड़ा लाइन बना लो पूरा चुंबक, और लिख लो चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। समझ में आ जाएगा? ठीक है, चुंबक की लंबाई, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, इसे कहेंगे चुंबक की लंबाई। चुंबक की लंबाई इसे कहेंगे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई समझ में आ रहा है? द लेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। हिंदी में कहेंगे चुंबक की लंबाई, लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इंग्लिश में, हिंदी में दूसरे को कहेंगे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। समझ में आया? हिंदी लिखो, एग्जाम में हिंदी लिखने हैं। चुंबक क्षेत्र में बल रेखा पहला लिखो। चुंबक क्षेत्र के बल रेखाएं के नियम निम्न प्रकार हैं। चुंबक क्षेत्र के बल रेखा का नियम निम्न प्रकार है। पहला, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है। दूसरा, आजा, तथा चुंबक के बाहर की ओर, चुंबक के अंदर की ओर, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती है। बातचीत नहीं। चुंबकीय बल रेखा एक बल है, हिंदी में कहते हैं लूप। इंग्लिश में कौन सा चला है? बंद रखो, बीमार पड़ जाए, बंद करो।
अरे यही बीमार ही हो जाए, हमको खुद गर्मी लग रहा है, तुम क्या करें? चलो निर्माण करती है नहीं चला, थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा है लगने दो, वरना एक बार बढ़िया से बुखार धरेगा ना तो खूब गर्मी लगेगा। चुंबकीय चुंबकीय बल रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चलो यही चुंबकीय बल रेखा के नियम। गर्मी में बाहर से आएंगे एकदम एक लीटर पानी ठंडा ठंडा पी लेंगे, अगले दिन बीमार सर अभी नॉर्मल भी ठंडा होता है। अभी नॉर्मल का मतलब नॉर्मल का मतलब गर्मी में वो थोड़ा सा सही रहेगा, अभी तो जाड़ा में ठंडा होता है, अपने आप हो जाता है। रूम टेम्परेचर का मतलब समझ में आता है? चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर की ओर, चुंबक के बाहर की ओर क्या हुआ? सर वो उत्तरी फोटोकॉपी करवाते हैं, जरूरत नहीं है। एक ब्लैक एंड चलो फटाफट लिखो तो आगे बात करना भी है। तुम्हें क्या बताएंगे? 20 लिख लिए? समझ में आया सबको? आधा घंटा फटाफट लिखो, 3 मिनट में मिटाएंगे। समझाते हम इसीलिए हैं कि लिखने में देर ना हो, फटाफट से लिख लो, या फिर हम बोल रहे हैं वैसे लिख लो। सब लोग अपना अपना नोट्स क्या करेगा, जुगाड़े कर लो। जितने भी चैप्टर के एक साथ होने चाहिए, तभी एग्जाम में एक महीना पढ़ के याद करोगे और एग्जाम में लिख पाओगे। तुम्हारा शिकायत है, तुम्हारा क्या नाम है? सलीम की गली।